सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो सॉरी यार दोस्तों, मैंने वीडियो देने में बहुत लेट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक का नाम हेडिंग कर लेते हैं, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपिरेशन होता है। जैसे कि खाना एक जगह से दूसरी जगह लेना हो गया, और वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से निकालना हो गया है। ठीक है, तो देखो, जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन होता है वो होता है लीव्स, और वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। The soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals। और plants जैसे कि मिट्टी में लगे हुए होते हैं, तो इसलिए प्लांट्स को सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं उनके अंदर मिट्टी से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है सॉइल और लीव्स के बीच में। तो उसी डिस्टेंस के लिए हमें दो तरह के टिश्यू को स्टडी करना पड़ता है, जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये काम करता है जाइलम से, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस ये फ्लोएम का काम करता है। ठीक है। जाइलम में क्या होता है, वेसल्स, ट्रैकिड्स और रूट्स, स्टेम्स और लीव्स इंटरकनेक्टेड होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि इसलिए एक सिस्टम बना सके ताकि वो वाटर कंडक्टिंग चैनल में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। एज द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, और इसी तरह रूट जो होता है वो मिट्टी से सारे आयंस ले लेता है। दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। जबकि ये रूट मिट्टी से सारे आयंस ले लेता है, तब वो मिट्टी क्या होता है, लेस कंसनट्रेटेड हो जाता है, और रूट हाई कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो इनके बीच में एक कंसनट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, और उसी वक्त वाटर एंटर करता है ताकि वो डिफरेंस ख़त्म हो सके। ठीक है। लेकिन इस मेथड के अलावा भी प्लांट एक और टिश्यू का इस्तेमाल करता है ताकि वो इस वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंस को मिटा सके। उस टिश्यू का नाम है फ्लोएम। फ्लोएम नहीं, वाटर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए प्लांट जो प्रोसेस यूज़ करता है उसका नाम है ट्रांसपिरेशन। डेफिनेशन क्या है पढ़ लेते हैं पहले। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मीन्स एयर ओपन। ठीक है, जिससे एयर का ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसे हम जानते हैं क्या है, स्टोमेटा। ठीक है। यानी कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यानी कि स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस होता है प्लांट के बॉडी से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves। और जब प्लांट के ऊपर का पानी का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, तब प्लांट क्या करता है, नीचे से पानी खींचता है, और इसी से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है वो वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ये टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी मदद करता है। अगर पानी नहीं निकाला गया तो ज़्यादा टेम्परेचर होने, बाहर ज़्यादा टेम्परेचर, अंदर ज़्यादा पानी, तो एक डिफरेंस हो गया, तो प्लांट के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना। तो इसी से इसके लिए प्लांट क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देता है ताकि वो हाइड्रेटेड रह सके। ठीक है।
द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। दिन में तो ये हो जाता है, लेकिन रात में ये नहीं होता, क्योंकि रात में तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, रात में सनलाइट नहीं होता, तो इसी वजह से ट्रांसपिरेशन भी नहीं होता। तब क्या होता है, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पूल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। और दिन में यही ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस वाटर लॉस के लिए मेजर पार्ट बन जाता है, ताकि नीचे से वाटर खींच सके प्लांट अपने लीव्स में। ठीक है, ये रहा ट्रांसपिरेशन इन वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि जाइलम का काम है। अब हम फ्लोएम के काम के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। Metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to the parts of the plant. This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. यानी कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो खाना बनता है, उस खाने को अदर पार्ट्स में पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है प्लांट में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्क्यूलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये किस टिश्यू के थ्रू होता है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। फ्लोएम फोटोसिंथेसिस के फूड प्रोडक्ट्स के अलावा भी एमाइनो एसिड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। यानी कि प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन्स क्या क्या है, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। टू ग्रोइंग ऑर्गन्स ट्रांसलोकेशन, यानी कि इन स्टोरिंग ऑर्गन्स से वो ग्रोइंग ऑर्गन्स तक ले जाता है। ग्रोइंग ऑर्गन्स जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, टिप ऑफ द प्लांट होता है जहाँ से लीव्स निकलता है, स्टेम निकलता है, वैसे। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द सीप ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ट्रांसलोकेशन ऊपर से भी होता है, नीचे से भी होता है। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। और ये ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, एनर्जी लेकर के होता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। यानी कि सुक्रोज कैसे ट्रांसफ़र होता है, एटीपी से एनर्जी लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे एमसीक्यू बन सकता है। शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टीम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। यानी कि ठंड के दिनों में जब वाटर की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाते हैं सॉइल में, तब जो शुगर प्लांट ने अपने स्टोर ऑर्गन्स में स्टोर किया रखा था, उस शुगर को यूज़ करता है ताकि वो फर्दर ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये रहा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का, जाइलम और फ्लोएम का वर्किंग। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।